जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ये वीडियो नंबर 36 और क्या पढ़ाना है, नाउन एंड नंबर। टारगेट क्या रहेगा, नाउन एंड नंबर का कुछ पार्ट मैं बताऊंगा और ठीक है, नाउन एंड नंबर। ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने इसमें बताया था नाउन एंड नंबर में कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, और होते हैं सिंगुलर, जो दिखते हैं प्लूरल और होते हैं सिंगुलर। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर और होते हैं प्लूरल। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है। दोनों की स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है। चलो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। क्या, वैसा नाउन जो सिंगुलर दिखेगा और होगा प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हम टॉपिक लिखेंगे कि सम नाउन्स दैट लुक्स, हम क्या लिखेंगे, सम नाउन्स दैट लुक क्या, सिंगुलर। सम नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ नाउन दिखते हैं सिंगुलर बट आर प्लूरल, लेकिन होते हैं प्लूरल। ठीक है, ठीक। चलो पहला देखते हैं। देखो पहला सेंटेंस, अब इसको सेंटेंस के ऊपर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे मैंने बोला द जेंट्री इज वेल एजुकेटेड। क्या मैंने बोला, द जेंट्री इज वेल एजुकेटेड। अगर मैंने ये सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस मैंने दिया एक, देखो फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस हो गया ना। अब इस सेंटेंस को मैंने दिया और बोला कि इसको आपको बताना है कि कहाँ गलती है, तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जेंट्री का मतलब क्या होता है, जेंट्री का मतलब क्या होता है, जो उच्च क्लास के लोग होते हैं ना, जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको जेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो द जेंट्री इज वेल एजुकेटेड। अब इसमें सेंटेंस में क्या गलती है, तो क्या गलती है आप सबसे पहले करके दिखाएंगे, मैं फिर बताता हूं। ठीक है, चलो ये जेंट्री जो है ना बेटा, जेंट्री जो सब्जेक्ट है, नाउन है। क्या है, नाउन है जेंट्री। ये जेंट्री जो है वो सिंगुलर की तरह दिखता है। जेंट्री SEIS नहीं लगा है, तो आप कहोगे कि ये सिंगुलर है, आप सोचोगे कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है बेटा। ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लिखा जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लिखा जाता है। तो जेंट्री इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द जेंट्री जो उच्च क्लास के लोग हैं वे वेल एजुकेटेड हैं, वे वेल एजुकेटेड है, तो यहां पे आर हो जाएगा। ठीक है, इज की जगह पे आर हो जाएगा। जेंट्री ऐसा नाउन है जो सिंगुलर दिखता है लेकिन होता है प्लूरल। ठीक है, जैसे दूसरा सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस, द पुलिस हैज अरेस्टेड किसको, द कल्प्रिट CULPRIT। आर इसमें साइलेंट रहता है बेटा। ठीक है, आर इसमें साइलेंट रहता है, कल्पिट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द पुलिस जो है अरेस्ट किया किसको, अपराधी को। कल्पिट मतलब अपराधी को। अब इस सेंटेंस में फिर वही बात कि इसमें एरर क्या है, तो एरर क्या है, सीधी सी बात, हैज। क्यों हैज, देखो एक अगर पुलिस वाले को बोलेंगे, अगर एक पुलिसमैन को बोलेंगे, एक पुलिस वाले को रेफर करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा पुलिसमैन। क्या बोलेंगे, पुलिसमैन। लेकिन अगर मैंने पुलिस बोला तो एक से ज्यादा लोग हैं पुलिस। ठीक है, तो जब पुलिस क्या हो जाएगा, पुलिस दिखता है सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल, तो पुलिस क्या हो जाएगा, नाउन है। और नाउन कैसा है, ये प्लूरल नाउन है। क्या है,
प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लिखा जाएगा, तो हैज की जगह पे हैव लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? दो सेंटेंस मैंने आपको सिखाया। अब तीसरा सेंटेंस मैंने बोला द मर्मेन इज डेंजरस, DANGEROUS। तीसरा सेंटेंस सेम वही। क्या एरर है इसमें? देखो वर्मिन का मतलब होता है जो कीट जो होते हैं ना, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को वर्मिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्मिन जो है ना बेटा, ये वर्मिन क्या है? देखोगे इसको तो लगेगा कि सिंगुलर, लेकिन होता है ये प्लूरल। तो वर्मिन क्या है? प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लिखा जाएगा। तो क्या लिखोगे? आर लिखोगे। द वर्मिन आर डेंजरस। जो कीट, वर्मिन का मतलब वह कीट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या है? खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है। तो आर लिखोगे, वर्मिंग की जगह पे आर, वर्मिंग के साथ आर का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, सेम वही चीज। क्या गलती है? इज। क्यों? कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ एक साथ इकट्ठा हो गए तो ये क्या हो गया? उनको क्या बोलते हैं? मवेशी बोलते हैं। मवेशी मतलब कैटल। अरे जो भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इन सब सारों को कैटल बोलते हैं। ये कैसा रहेगा? कैटल, SIS नहीं लगा है। आप डाउट में हो जाओगे कि भाई ये क्या है? सिंगुलर है, तो कैटल इज सही है, लगा के आ जाओगे। लेकिन कैटल क्या है? प्लूरल वर्ब है। दिखता है सिंगुलर लेकिन होता है प्लूरल। तो कैटल क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया। ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? आर। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। पांचवा सेंटेंस है पीपल हैज नो टाइम टू कुक। फिर वही बात सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। इसमें क्या गलती है बेटा? हैज गलत है। क्यों गलत है? पीपल क्या है? अरे भाई सिंगुलर पर्सन। देखो पर्सन, PERSON, पर्सन को सिंगुलर बोलते हैं और पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पीपल। तो पीपल प्लूरल होता है। ये तो यहीं से कितनी बार आप इसको सिंगुलर प्लूरल करोगे? पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पीपल होता है। पीपल कैसा है? यहां पे इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये सिंगुलर की तरह दिखेगा, आप डाउट में हो जाओगे, और ये डाउट नहीं होना है। पीपल क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या लिखेंगे? हैव। पीपल हैव नो टाइम, लोगों के पास समय नहीं है। पीपल के पास समय नहीं है क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए, टू कुक। ठीक है, चलो छठा CLERGY। क्लर्जी was invited किसके लिए इनवाइट किया गया? फॉर द पार्टी। ठीक है, अब देखो बेटा, क्लर्जी किसको बोलते हैं? क्लर्जी बोलते हैं ये क्लर्जी जो चर्च के पादरी होते हैं ना बेटा, उसी को क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो पादरी जी को इनवाइटेड किया गया था पार्टी के लिए। क्लर्जी कभी भी क्लर्जी आएगा तो ये सिंगुलर की तरह दिखेगा, लेकिन होगा प्लूरल। तो क्लर्जी के साथ वॉज नहीं, वर। क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ब चाहिए। जब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो क्लर्जी क्या हो जाएगा? प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब 7, द पब्लिक
इज वेटिंग किसके लिए? द पब्लिक इज वेटिंग फॉर द गेस्ट किसके लिए? फॉर द गेस्ट टू अराइव। ठीक है, चलो। पब्लिक जनता मेहमान का, गेस्ट के लिए इंतजार, मेहमान के आने का, अराइव आने का इंतजार कर रही है। ठीक है, द पब्लिक, तो पब्लिक क्या हो जाएगा? पब्लिक दिखेगा आपको सिंगुलर, पब्लिक में ऐसी एस नहीं लगा है तो आपको डाउट होगा कि भैया ये सिंगुलर है। सिंगुलर नहीं है, ये होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब, तो इसके जगह पे आर, तो द पब्लिक आर वेटिंग फॉर द गेस्ट टू अराइव। ठीक है, क्लियर हो गया? पब्लिक का मतलब जनता, पब्लिक का मतलब जनता इंतजार कर रही है किसके लिए? मेहमान के आने का, मेहमान के आने का। चलो ये भी क्लियर। आठवां है पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट्री, PEASANTRY, पेजेंट्री इन आगरा, पेजेंट्री इन आगरा क्या है? इज वेरी पुअर, इज वेरी पुअर। ठीक है, चलो। पीजेंट्री का मतलब मजदूर किसान जो होते हैं ना, किसान मजदूर, चाहे मजदूर किसान। ठीक है, इन आगरा, आगरा में इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है। आगरा के किसान या मजदूर बहुत गरीब हैं। भाई आगरा के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, तुम कुछ भी फील कर लेना। ठीक है, मैंने आगरा लिख दिया। ठीक है भाई, दिल पे नहीं लेना आगरावासी। ठीक है, पीजेंट्री इन आगरा इज वेरी पुअर। अब ये पीजेंट्री है ना बेटा, पीजेंट्री जो होगा वो कैसा दिखेगा? सिंगुलर दिखेगा, सिंगुलर दिखेगा, लेकिन होगा ये प्लूरल। तो प्लूरल पीजेंट्री इन आगरा, ये तो प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं, तो सब्जेक्ट कौन होगा? पीजेंट्री होगा। ये प्रीपोजिशन का, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। वर्क्स ऑफ नाउन में ये सिखाया हूं मैं, देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, ये सब्जेक्ट, तो पीजेंट्री क्या है? सब्जेक्ट है। तो कैसा सब्जेक्ट है? कैसा सब्जेक्ट मतलब नाउन। अरे काम कौन करता है सब्जेक्ट बनने का? नाउन काम करता है या प्रोनाउन काम करता है? प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। तो नाउन हो गया, तो कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के जगह पे इज है ना, प्लूरल। पीजेंट्री इज नहीं होगा, पीजेंट्री आर हो जाएगा। तो पीजेंट्री इन आगरा आर वेरी पुअर। पीजेंट्री का मतलब बता दिया हूं, मजदूर या किसान। मजदूर किसान जो लोग होते हैं उसको पीजेंट्री का एक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो ये आठवां क्लियर हो गया। अब द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड क्या? द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स क्या? सीट्स, SEATS। क्या है? द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड, ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जाता है टू बी इन इट्स सीट्स, वो अपने स्थान पे रहे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है लॉजिक, देखो इसमें क्या गलती है? ऑडियंस, ऑडियंस क्या हो जाएगा? दिखेगा सिंगुलर नाउन लेकिन होगा प्लूरल। तो द ऑडियंस इज नहीं, आर। क्या है? आर। अब देखो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स नहीं, ये ऑडियंस प्लूरल है तो यहां पे देयर क्या हो जाएगा? देयर सीट्स। ठीक है, जब प्रोनाउन बताऊंगा ना, प्रोनाउन बताऊंगा, एडजेक्टिव बताऊंगा, तो ये बताऊंगा पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, वहां पे आपको बताऊंगा क्या अंतर होता है। ठीक है, यहां पे इट इसकी जगह पे लगा, ऑडियंस के लिए इट्स लगा था, लेकिन यहां पे इट्स नहीं, यहां पे ये प्लूरल की तरह दिख रहा है, प्लूरल की तरह सब्जेक्ट है, प्लूरल की तरह नाउन है, तो ऑडियंस की जगह पे देयर लिखना पड़ेगा, इट्स सिट नहीं, देयर सिट्स। ठीक है, देयर सिट्स। चलो ये भी क्लियर हो गया। 10वां है सम। क्या है? सम folk is afraid of police, afraid of
पुलिस, अफ्रेड ऑफ पुलिस। ठीक है, अब इसको, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, सम फॉक, फॉक का मतलब जो लोग, जनता। ठीक है, फॉक, ये फॉक वो वाला नहीं है बेटा, एक होता है फॉक डांस। ठीक है, फॉक डांस, तो ये क्या हो जाएगा, डांस। डांस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कैसा डांस, फॉक डांस। तो ये कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। अभी मैंने बोला फॉक सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कैसा सॉन्ग, फॉक सॉन्ग। तो फॉक क्या हो जाएगा, यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ये एडजेक्टिव नहीं है, देख लो। हु इज अफ्रेड ऑफ पुलिस, फॉक। कैसा फॉक, सम फॉक। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये बाद में बताऊंगा जब एडजेक्टिव बताऊंगा। अभी आप सब्जेक्ट ये समझो कि सम फॉक, हु इज अफ्रेड ऑफ पुलिस, सम फॉक। फॉक का मतलब लोग, जनता। ठीक है, समझ में आ रहा है, इससे डाउट नहीं, क्लियर, इससे डाउट नहीं हो जाना। ठीक है, फॉक डांस, फॉक सॉन्ग। यहां पे फॉक नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये फॉक का मतलब होता है लोग, जनता। ठीक है, अब ये फॉक जो होता है ये दिखेगा सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल। जो दिखेगा सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल, तो ये फॉक के साथ अगर लिख दिया सम, और सम लिखा ही है, सम किसी के साथ भी लग जाता है, सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ भी लगाया जा सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में लगता है। तो इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। फॉक प्लूरल की तरह है, तो प्लूरल को प्लूरल वर्ब चाहिए, तो सम फॉक आर अफ्रेड ऑफ पुलिस। गॉट इट, चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो, कुछ चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, कुछ चीजें मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। और सारे जो नाउन्स हैं, आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। जैसे मैंने बोला, इन्फेंट्री, सम नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल्स। कौन कौन से हैं, जैसे इन्फेंट्री, क्या होता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है बेटा, इन्फेंट्री, INFNTRY, इन्फेंट्री का मतलब होता है सेना जो पैदल लड़ती है। आर्मी में जो सेना जो पैदल लड़ती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। ये भी सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन होता है प्लूरल। जैसे जेंट्री, मैंने बता दिया है, जेंट्री के ऊपर एग्जाम्पल दे दिया है मैंने। पुलिस एग्जाम्पल दे दिया है। वर्मिन के बारे में एग्जाम्पल दे दिया है। कैटल पर एग्जाम्पल दे दिया है। पीपल के पास भी एग्जाम्पल दे दिया है। अब क्या, क्लर्जी को भी बता दिया है। पीजेंट्री क्या, मजदूर किसान, वो भी बता दिया है। और क्या, कैवेलरी, CAVLRY, कैवेलरी, ऐसी सेना जो घोड़े पर लड़ती है उसको कैवेलरी बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सिंगुलर दिखता है लेकिन होगा प्लूरल। ठीक है, पोल्ट्री, POULTRY, ये भी क्या होता है, सिंगुलर दिखेगा लेकिन होगा प्लूरल। ठीक है, चिल्ड्रन क्या होता है, चिल्ड्रन, अरे चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। कई लोग इसको डाउट कर लेते हैं, चिल्ड्रन क्या होता है, सिंगुलर दिखता है लेकिन होता है प्लूरल। कितनी बार प्लूरल करोगे भाई, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है। ठीक है, पब्लिक हो गया, ऑडियंस हो गया, फॉक हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये नाउन्स और नंबर में मैंने सिखाया कि ऐसा नाउन जो सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन होता है प्लूरल। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, जय हिंद।